अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आप सबको अपने एक ईमान में रखे। डियर स्टूडेंट, पहले हमने 1.3 का जो है पार्ट ए किया था। उसमें हमने पहले एक या दो क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है कालब का जमई मकूस, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन क्या है? अगर ए और बी दो हम मरतबा कालब हों जो मदरजा झैल जमी खासियत के हामिल हों, ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो या फिर बी प्लस ए। ठीक है, इसका मेन पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास कालब ए और कालब बी इन दोनों को हम प्लस करें तो इसका आंसर हमारे पास है वो ज़ीरो आना चाहिए। या फिर हमारे पास बी कालब हो, उसको हम ए में प्लस करें तो उन दोनों का भी आंसर हमारे पास ज़ीरो आना चाहिए। तो कालब ए और बी दोनों एक दूसरे के जमई मकूस कहलाते हैं। ये थी इसकी शॉर्ट फॉर्म डेफिनेशन, जो कि आप पेपर में भी ऐसे ही लिख सकते हैं। अब हम करेंगे इसकी एग्जांपल, जिसकी मदद से आपको समझ आ जाएगी कि कालब का जमई मकूस यानी कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम कालब लिखते हैं हम एक कालब लेते हैं। इसके अरकान हैं हमारे पास 1 2 1 0 -1 -2 3 1 0। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कालब है। अब हम इसका जमी मकूस कैसे मालूम करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें बी कालब चाहिए जिसमें हमने इसको ऐड करना है। जमी मकूस में आपके पास एक कालब होगा, आपने उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपके पास एक बी कालब आ जाएगा। यानी कि हमने अगर बी मालूम करना है तो b इज इक्वल टू ए को हम क्या करेंगे, माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, माइनस इंटू ये कालब लिखेंगे हम 1 2 1 0 -1 -2 3 1 0। ये हमारे पास एक कालब आ गया। हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब हमारे पास जो है वो आंसर आएगा कालब बी। ठीक है, अब हम लिखेंगे तो माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। माइनस माइनस से अगर मल्टीप्लाई हो तो वो प्लस हो जाती है, और जिनके साथ पॉजिटिव साइन है तो वो माइनस के हो जाएंगे। -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा -1। -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आएगा हमारे पास -2। अगर -1 के साथ फिर होगा तो आएगा -1। 0 के साथ वैसे आएगा। -1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +1। ठीक है, -2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हो जाएगा +2। -3 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा -3। -1 से मल्टीप्लाई होगा तो होगा -1। तो 0 वैसे का वैसे आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया बी कालब। ठीक है, अब हमने इस कालब को और इस कालब को आपस में क्या करना है, प्लस करना है। अगर तो हमारा आंसर जो है a प्लस बी और b प्लस है दोनों 0 के इक्वल आएंगे तो हमारा जो ये जमई मकूस होगा, एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स होगा, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब करते हैं a प्लस बी। a प्लस बी, ए हमारे पास ये वाला कालब है 1 2 1 0 -1 -2 3 1 0। ये हो गया हमारे पास ए वाला कालब। अब ये लेंगे बी वाला कालब प्लस, ठीक है, -1 -2 -1 0 1 2 -3 -1 0। अब इन दोनों कॉलम को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट वाला फर्स्ट में ऐड होगा 1 प्लस इंटू -1, सेकेंड वाला सेकेंड में 2 प्लस इंटू -2, थर्ड वाला थर्ड में 1 प्लस इंटू -1। ठीक है, 0 वाला 0 में 0 प्लस 0 -1 प्लस 1 -2 प्लस 2 3 इंटू
3 प्लस इंटू माइनस 3, 1 इंटू माइनस 1, 0 प्लस 0। तो हमारे पास ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस 1, ये पहले हम इसको रियल फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 1 माइनस 1, 0, माइनस 1 और प्लस 1 0, माइनस 2 और प्लस 2 0, 3 माइनस 3, 1 माइनस 1, 0, ठीक है। अब इसका हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा, ठीक है। 1 माइनस 1 क्या आया, 0, 2 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 1 0, 0 का 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक थर्ड आ गया। इसका आंसर 0 है। तो जिसके तमाम अरकान 0 होते हैं, जिस कालम में वो किसके इक्वल होता है, वो ओ के इक्वल होता है। तो हम इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। चलो इसको हम यहीं पे लिख देते हैं। ये लिया हमने ओ मालूम करने के लिए, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, अपना ओ मालूम कर लिया हमने, ठीक है। ओ कालम किसके इक्वल होता है, जिसके ए और बी का अगर हम जमी मकूस लेंगे, अगर इनका तमाम का एक कालम ऐसा है जिसके तमाम अरकान 0 हों, तो 0 वाले कालम जो है वो इक्वल होता है ओ के। तो इसका जमी मकूस होगा। अब हमारा जो क्वेश्चन है अभी मुकम्मल नहीं हुआ। तो हमने ए प्लस बी किया, अब हमने क्या करना है, बी प्लस ए करना है, ठीक है। हम बी प्लस ए करेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे b प्लस ए, पहले b का लब लिखेंगे, -1 -2 इंटू -1, 0 1 2 -3 -1 0, ठीक है, प्लस 1 2 1, 0 इंटू -1 इंटू -2, 3 1 0, ठीक है। अब हमें इनको ऐड करना है। अब अगर ऐड करेंगे तो इसका आंसर भी अगर 0 आएगा तो ये ओ के इक्वल होगा। तो हमारा आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो है वो हमारी ओ के इक्वल आ जाएगी। तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, ठीक है। हम इसको सोल्व करते हैं। -1 इसमें ऐड होगा, -1 प्लस इंटू 1, ठीक है, -2 प्लस 2, -1 प्लस 1, 0 प्लस 0, 1 प्लस इंटू -1, 2 प्लस इंटू -2, -3 प्लस 3, -1 प्लस 1, 0 प्लस 0, ठीक है। इसको सॉल्व करो। -1 इंटू +1, ये 0 हो गया, 0 हो गया, ये भी 0, 1 -1, 2 -2, ये 0 हो गया, -1 प्लस 1 0 0, ये भी 0, ये 0, ये 0, ये भी 1 -1 इज इक्वल टू 0, 2 -2 इज इक्वल टू 0, 0 0 0। तो ये जो है हमारे पास ये भी ओ के इक्वल आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास प्रूफ हुआ, हमने ये प्रूफ कर लिया कि हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू ओ इज इक्वल टू बी प्लस ए। बी प्लस ए हमने ये प्रूफ किया, ठीक है। और पिछले पेज पे जो है हमने, इस पेज पे हमने क्या किया, a प्लस बी लिया। तो हम इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 0 कॉलम आया जो कि ओ के इक्वल है। और इसका आंसर हमारे पास क्या आया, 0 कॉलम जो कि ओ के इक्वल है। तो हमारे पास इसकी डेफिनेशन क्या थी, अगर ए और बी दो हम मरतबा कॉलम हों तो वो जमी खासियत रखते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू ओ इज इक्वल टू बी प्लस ए।
यानी कि हमारे पास एक ऐसा कॉलम होगा जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से, तो हमारे पास एक अनदर कॉलम आएगा। तो हम उन दोनों को ऐड करेंगे a प्लस बी एक रियल फॉर्म में, तो उसका आंसर जो है वो ओ के इक्वल आना चाहिए, यानी कि एक सिफरी कॉलम हमारे पास आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो जो है आपको नेक्स्ट लेक्चर में दी जाएगी। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। और कोई भी टॉपिक आपने समझ ना हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। वहाँ पे आप अपना टॉपिक बता सकते हैं, किसी भी बुक के रिलेटेड हो, आप कोई भी टॉपिक हो, आप किसी भी बुक का हो, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, तो आपको उसके रिलेटेड वीडियो बना के दे दी जाएगी। इसी के साथ आपसे इजाज़त है, आपका होस्ट मोहम्मद शफीक। अल्लाह हाफिज़।